Good morning, students. Let's continue with the chapter poverty. In the previous meeting, we learned about the causes of poverty, and in this topic, we will learn about the measures that can reduce the poverty in our country. Right? So let's start. इंडिया हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस पॉवर्टी ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। जो उनके 5 years प्लानिंग है उन सभी प्लानिंग्स में ऐसे बहुत से स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं जिससे कि पॉवर्टी जो हमारे कंट्री में है वो रिड्यूस हो सके। ओके, सो लेट्स सी दिस। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी in India, one of the basic reasons of poverty is low productivity in agriculture। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत देश जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ओके, बट हमारे एक ऐसा भी एक रीज़न है, बेसिक रीज़न है कि जिससे प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो, उसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, एक भी रीज़न है। With increase in agricultural productivity and income of agricultural laborer, poverty can be reduced। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज़ करने से लेबर की जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी और पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी। रिगार्डिंग दिस, through public programs, farmers are informed about upgraded technology, available resources at reasonable rates, improved infrastructural facilities, maximum price and regulated market for their produce। इसके रिलेटेड जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं वो भी प्रिपेयर होते हैं, वो भी अरेंज होते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऐसे बहुत से एफर्ट्स करती है जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हो। ठीक है, तो पब्लिक प्रोग्राम्स अरेंज करती है। देन फार्मर्स जो है उनको सभी एजुकेटेड करना, उनको अपग्रेड करना, न्यू टेक्नोलॉजी जो हमारी है उनसे उनको फेमिलियर करना, वो कैसे यूज़ करे वो टेक्नोलॉजी, वो सब इंफॉर्मेशन देना, और जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका रीज़नेबल रेट्स पर कैसे यूज़ करें। जो भी जितने भी रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के उनको कैसे रीज़नेबल प्राइसेस पर यूज़ करें, ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। दैन इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ है, जो प्राइमरी नीड्स जो है, प्राइमरी फैसिलिटीज़ जो है वो भी इम्प्रूव की जाती है। दैन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस पर और मार्केट में कैसे वो प्रोडक्ट जो है वो सेल करे, वो भी जानकारी जो है वो फार्मर्स को दी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर। जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। एग्रीकल्चर में जितना भी डेवलपमेंट हो तो लेबर का भी उतना ही डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्टिविटी जो है उनकी वो इंक्रीज़ करता है। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है कि एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की जो प्राइसेस है वो भी कम होती है, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दिस विल बी मोर एडवांटेजेस टू द पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। पुअर के लिए, जितने भी पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिट होगा और इसकी वजह से हो सकता है कि पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है उनको डेवलप किया जाए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो गरीब देश है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फार्मर्स हैं, तो उनकी वजह से उनको स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप करने की वजह से हर एक लेबर को, हर एक इंसान को लेबर वर्क मिल सकता है, उनको काम मिल सकता है, तो उसकी वजह से पॉवर्टी भी कम हो सकती है। Okay. In India, small and cottage industries have made immense contribution in the gross national income and employment। जो हमारी ग्रोस नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए, जिनकी वजह से ग्रोस नेशनल इनकम जो है वो हमारी और भी इंक्रीज़ हो। सो इफ़ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कैन बी डेवलप्ड एंड एनकरेज्ड, देन पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री अगर हम डेवलप करें, उनको एनकरेज करें, तो पॉवर्टी हो सकता है कि बहुत बड़ी स्केल में, लार्ज स्केल में कम हो सकती है। ओके, नाउ देन नेक्स्ट पॉइंट इज
डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Okay, unorganized sector include vegetables vendors, masons in construction sector, agricultural laborer, vendors etc. जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है जिसमें ऐसे जो जिसके पास छोटे बहुत बिजनेसेस है जैसे कि वेंडर्स है, मेशंस है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो काम करते हैं वो सभी. देन एग्रीकल्चरल लेबर्स जो है जिसके पास लैंड नहीं है पर वो खेतों में सिर्फ रेंट पर काम करते हैं तो वो एग्रीकल्चरल लेबर हुए. ऐसे वेंडर्स जो है जो लारियों वाले या फिर जो निकलते हैं वेंडर्स रास्ते पर ऐसे छोटे छोटे गुड्स बेचने के निकलते हैं वो सभी वेंडर्स, उनके लिए जो ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो उनका भी डेवलपमेंट करना चाहिए. टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दीज वर्कर्स, नेशनल कमीशन has recommended to decide the working conditions, life insurance, health, old age pension and other social security measures. ऐसी सभी जो कंडीशन में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको नेशनल कमीशन ने ऐसे रिकमेंड किया है कि उनको सभी को जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ प्रोविज़न्स है, देन ओल्ड एज पेंशन की जो स्कीम है और ऐसी सभी बहुत सी स्कीम्स जो है वो उनको मिलनी चाहिए ताकि जो ये लेबर है उनका डेवलपमेंट हो. मोर ओवर फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रोवाइड देम विथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड लोन फैसिलिटीज़. जो फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है जिनको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है उनके लिए भी एक रिकमेंडेड किया गया है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनको पूरी तरह से मिले, जिसकी वजह से अगर कोई साल में कोई मॉनसून जो है वो अच्छा ना गया हो, मॉनसून कम होने की वजह से जो उनको वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जिन फार्मर्स को, उनको इरिगेशन के थ्रू पानी मिल सके उनके खेतों के लिए और वो सभी के लिए उनको लोन भी मिल सके, लोन फैसिलिटीज़ जो है वो भी मिल सके. तो ये भी एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए डेवलप किया जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी. ओके, जो टैक्स पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो भी एक स्कीम है जिससे जो पुअर पीपल है उनको कम टैक्स पे करना पड़े और जो रिच पीपल है उनको ज़्यादा उन पर टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकें. ओके, गवर्नमेंट यूजेस टैक्स पॉलिसी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम. ये जो इनकम है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टैक्स पॉलिसी बनाई है जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है पुअर और रिच के बीच में जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो बैलेंस कर सके. ठीक है, टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट मेक्स सच पॉलिसी वेर इन मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन रिच क्लास विच कैन अफोर्ड द टैक्स एंड लेस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पुअर क्लास एंड गिवन टैक्स कंसेशन. ओके, तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है जिस पॉलिसी में जो रिच क्लास है उन पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं. जो रिच क्लास है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा टैक्स उन पर इम्पोज किया गया है और जो पुअर क्लास जो है उन पर लेस टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है जिसकी वजह से वो पुअर क्लास जो है वो लेस टैक्स, बहुत ही ज़्यादा कम टैक्स जो है वो अफोर्ड कर सके. इसीलिए हम इनकम टैक्स और वो सब जो भरते हैं वो इसकी वजह यही है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा और जिनकी इनकम कम है उनको कम टैक्स पे करना होगा. This way the government collects a fund by imposing taxes on rich people and make expenses on welfare oriented programs for the poor people. इसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो ये टैक्स रिच पीपल पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करने की वजह से वो जो फंड कलेक्ट होता है वो उस फंड को ये जो पुअर पीपल है उनको वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स बनाने के लिए उनको यूज़ करती है. Okay, so as a result, socio-economic condition of the poor improve and reduction of income inequality and poverty is seen. जो inequality है इनकम में उसकी वजह से poverty पाई जाती है, लेकिन हम अगर ये बैलेंस करें तो वो कंडीशन जो है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, पुअर पीपल की कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट.
ओके, जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ी स्कीम है जिससे पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो सके। डेवलप्ड नेशंस वेयर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट हैव वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो डेवलप्ड नेशंस है, जो डेवलप्ड हो गए, यूएस, अमेरिका मीन्स इंग्लैंड जैसे ब्रिटेन, देन जापान, ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ पे लार्ज स्केल पर जो एजुकेटेड पीपल है, स्किल जो टैलेंट डेवलपमेंट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने की वजह से उनमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, एज ए रिजल्ट पॉवर्टी इज़ लेस, इसलिए वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एजुकेटेड पीपल को, स्किल्ड पीपल को, टैलेंटेड पीपल को काम मिलता है। ठीक है, तो वो लार्ज स्केल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस एमोंग वर्कर्स। जो एजुकेशन अगर ज़्यादा हो तो वो हर रिक्वायरमेंट्स जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की हर रिक्वायरमेंट जो है वो उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन ही ना हो तो वो वर्कर्स ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, वो टैलेंटेड नहीं होते तो उसको ऐसे काम नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से वहाँ पे पुअरिटी फील की जाती है। स्किल डेवलपमेंट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन हाई वेजेस। स्किल डेवलपमेंट जो है, टैलेंट जो है वो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो उनको इंक्रीज़ की जाती है। ये हमें पता ही है कि एजुकेटेड पीपल है, स्किल्ड पीपल है, उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। ओके, फॉर दैट एट वर्क प्लेस कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसलिए जहाँ पे वर्क प्लेस है, जो कोई भी वर्क प्लेस है, वहाँ पे कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, रिसर्च भी दी जानी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए पीपल को। ये सभी करने की वजह से, टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हो सकता है और उनकी वजह से पॉवर्टी भी कम हो सकती है। Okay, next point is goods and services at reasonable rates. So to provide nutritive food and food security to poor people, it should be made available at reasonable rates, which will also directly reduce poverty. न्यूट्रिटिव फूड जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है पॉवर्टी से, क्योंकि न्यूट्रिटिव फूड और फूड सिक्योरिटी जो है वो पुअर पीपल को प्रोवाइड करने